ब्रह्मा बोले, ये पैदा होते ही बार बार मारो ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए इनका मार यह नामकरण होवे। मारने वाले होने के कारण भी ये मार नाम से प्रसिद्ध होंगे। बिना आराधना के ये प्राणियों के लिए सदैव विघ्न करते रहेंगे। हे कामदेव, इनका मुख्य कार्य तुम्हारा अनुगमन करना होगा। आप अपने कार्य हेतु जब जब और जहां जहां जाएंगे, तब तब ये सहायतार्थ वहां वहां जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों के वशीभूत लोगों के चित्त को सदैव विभ्रमित करेंगे, ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न उपस्थित करेंगे। जिस प्रकार सभी प्राणी सांसारिक कर्म करते रहें, वैसा ही ये सब ओर से विघ्नों सहित करते रहेंगे। ये वेगवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ मारगण सब जगह स्थित रहेंगे। इन्हें पंच यज्ञों के अंश भोग का अधिकार रहेगा और तुम इनके गणाध्यक्ष होंगे। ये नित्य क्रिया संपन्न पुरुषों के जल अर्घ्य आदि के भी पुण्य फल के ग्रहणकर्ता होंगे। आगे मार्कंडेय बोल रहे हैं कि ऐसा सुनकर सभी ब्रह्मा के सहित कामदेव की परिक्रमा कर तथा गति को सुनकर इच्छित स्थानों पर चले गए। उनका वर्णन करने में पृथ्वी पर कोई भी समर्थ नहीं है। उनके महात्म्य एवं प्रभाव का वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वे तपस्वी थे। इनकी न कोई स्त्री है और न पुत्री। ये सदैव इच्छा रहित रहते हैं। ये सभी सन्यासी वृत्ति के ऊर्ध्वरेता महात्मा है। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कामदेव से योग निद्रा का महात्म्य भली भांति कहना प्रारंभ करा। अब आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अव्यक्त और व्यक्त रूप से रज, सत्व और तमोगुण की सहायता से विभाजित कर जो अपनी अर्थ सिद्धि मतलब कि उद्देश्य पूर्ति करती है, उन्हें ही विष्णु माया कहते हैं। जो ब्रह्मांड कपाल के निचले भाग में स्थित जल में रह उस ब्रह्मांड का विभाजन कर पुरुष तत्व को प्राप्त करती है, उन्हें ही योग निद्रा कहते हैं। वे मंत्रों का निहित भाव रूप वाली सर्वोत्कृष्ट हैं। वे परम आनंद स्वरूपा हैं। वे योगियों के लिए अंतःस्थित सत्व विद्या है। उन्हें ही जगन्मयी भी कहते हैं। जो जीव को गर्भ के भीतर ज्ञान संपन्न रहते हुए भी सूति मतलब कि प्रसव वायु से प्रेरित कर ज्ञान रहित रूप में निरंतर उत्पन्न करती रहती है, पूर्व से पूर्व अर्थात पुरातन फल संधान हेतु संस्कारों के अनुसार आहार आदि में, तत्पश्चात उनके परिणामभूत मोह, ममता, अज्ञान, क्रोध, अवरोध आदि में बारंबार फेंक कर जब कामनाओं में शीघ्र ही प्रतिबद्ध कर उन्हें दिन रात चिंता, आमोद, व्यसन से युक्त कर देती हैं, इसीलिए उन जगदीश्वरी को महामाया भी कहते हैं। वे ही अनंत रूपिणी सृष्टि की उत्पत्ति कत्री अहंकार आदि से युक्त हो लोगों द्वारा उत्पत्ति ऐसा कही जाती हैं। जिस प्रकार से मेघ से उत्पन्न जल बीज से उत्पन्न अंकुर को बढ़ाता है, उसी प्रकार वे भी उत्पन्न जंतुओं को पोषण दे बढ़ाती हैं। वे शक्ति सृष्टि रूप से सबको प्रकट करने वाली और सबकी प्रसिद्धि और स्वामिनी है। वे क्षमाशीलों में नित्य विराजमान, क्षमा तथा दयावानों में करुणा रूप से विद्यमान है। वे ही नित्या जो जगत के गर्भ में नित्य रूप से प्रकाशित होती हैं। वही परा ज्योति के रूप में व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही प्रकाशित करने वाली है। वही वैष्णवी विद्या रूप से योगियों की मुक्ति का कारण है तथा इसके विपरीत अविद्या रूप से सांसारिक जनों के संसार बंधन का भी कारण है। हे मनोभाव कामदेव, वे ही सुंदरी लक्ष्मी रूप से कृष्ण की सहचरी है तथा देवत्रय रूप से सदैव मेरे कंठ में स्थित रहती हैं। वे सभी जगह विराजमान हैं तथा सर्वत्र
गमनशीला हैं। वे दिव्य वेश वाली हैं, नित्या और सर्वरूप वाली देवी हैं। उन्हें ही परा भी कहते हैं। वे कृष्ण आदि को सदा मोहित करने वाली हैं। साथ ही स्त्री रूप में सभी प्राणियों को सब ओर से मोहित करने वाली हैं। और इसके साथ में हमारा छठा अध्याय खत्म हुआ। आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहिए कालिका पुराण के अगले एपिसोड के साथ।